सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 गणित विषय में जिस टॉपिक को हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है पूर्णांक। अब पूर्णांक की परिभाषा क्या होती है, क्या उसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन ऑफ इंटीजर हम इससे प्रारंभ करते हैं। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम में सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं और ऋणात्मक संख्या है, दोनों को मिलाकर जो एक संग्रह बनता है उस संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए, आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती है, धनात्मक संख्याएं कौन सी होती है। जो धनात्मक संख्याएं हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हम इसको आगे चलाते रहेंगे। ये धनात्मक संख्याएं हैं। जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उसमें -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से ये आगे चलती रहेगी। तो ये धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, इसके साथ में हम शून्य को और जोड़ देंगे, जीरो को। तो धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो, ये सब मिलकर एक संग्रह बनाते हैं और इसको कहते हैं हम पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या शामिल होगा? धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं जीरो सहित ये उसमें शामिल होगी। विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब इसको हम एक पूर्णांक रेखा पर हम इसको समझते हैं। एक बात को आपको इसमें ध्यान में रखना है कि जो जीरो है, जीरो संख्या है, उसको हम जीरो को हम न तो धनात्मक में शामिल करेंगे न ही ऋणात्मक में, लेकिन ये पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक रेखा है, उसके ऊपर हम किस प्रकार से पूर्णांक को दर्शाएंगे। जीरो बीच में है इसमें, इसके दाईं ओर जो ये 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे धनात्मक संख्याएं हैं। और इस संख्या रेखा के बाईं ओर लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 ये सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं हैं। ये बात अभी क्लियर होगी। यानी संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं दाहिनी ओर चलेगी और ऋणात्मक संख्याएं बाईं ओर चलेगी। इस बात को आपको याद रखना है। अब चलिए विषय आगे बढ़ाते हैं। पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांक को हम 3 मुख्य भागों में उसको विभाजित कर सकते हैं। पहला है धनात्मक पूर्णांक, इसकी हमने बात कर ली अभी। इसको हम +1, +2 ये लिख भी सकते हैं, और नहीं तो किसी भी संख्या में यदि हम कोई निशान नहीं लगाते हैं तो 1, 2, 3, 4 ये धनात्मक ही माना जाता है। दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से ये आगे बढ़ता रहेगा। इसके बाद में ये जीरो, शून्य इसमें शामिल है। तो पूर्णांक को मुख्यतः 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, और वे 3 प्रकार होते हैं: धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है? जो पूर्णांक संख्याएं धनात्मक होती है या जो ऋणात्मक व शून्य नहीं होती, यानी जो पूर्णांक संख्याएं धनात्मक होती है वो ऋणात्मक और शून्य नहीं होगी, वे संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। तो जो धनात्मक है वो न तो ऋणात्मक है न शून्य है, ये तय है। और कोई भी पूर्णांक संख्या जिसके आगे
जिसके आगे धनात्मक या ऋणात्मक का कोई चिन्ह नहीं लगा हो, ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। और आमतौर पर धनात्मक संख्याओं पूर्णांकों के आगे लिखने की सुविधा के लिए कोई भी हम चिन्ह नहीं लगाते हैं। अब यानी कि ये +1, +2, ये +3, वास्तविक स्थिति तो इसकी ये है, लेकिन सुविधा के लिए हम उसको 1, 2, 3 इस प्रकार से लिख देते हैं। ये पूर्णांक संख्याएं जो संख्या रेखा है उस पर शून्य के दाईं ओर स्थित होती है। ये हमने अभी इसकी चर्चा की थी। संख्या रेखा आपको पता ही है, ये संख्या रेखाएं हैं, ये बीच में यहाँ पे 0 है। अब ये जो इसका सिरा है वो तो है दायां, ये दाईं ओर हो जाएगा, और इस तरफ है ये हो जाएगा बाईं ओर। अब यहाँ जो संख्या चलेगी 1, 2, 3, और यहाँ पे ये चलेगी ऋणात्मक में, तो ये तो है पर 1, 2, 3, और यहाँ -1, -2, -3 इस प्रकार से ये चलेगी। इसको हमने पहले अभी पूरा इसको ध्यान में दिया था। तो ये पूर्णांक संख्याएं संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित होती है। तो ये सारी की सारी जो संख्या रेखाएं हैं वो इसके दाईं ओर स्थित होगी। कौन सी? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब धनात्मक पूर्णांक के उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये अनंत तक चलता रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक ये चलेगा। ये सारी की सारी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आएगी। ऋणात्मक और शून्य के अलावा सारे पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर स्थित होती है, अतः ये संख्याएं धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आएगी। जो जो संख्याएं दाईं ओर इसमें आती रहेगी सारी की सारी धनात्मक है। अब दूसरी जो पूर्णांक है वो है ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऐसी पूर्णांक संख्याएं जो शून्य से कम होती है वे संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती है। शून्य से कम क्या होगा? -1, -2, -3 इस प्रकार से ये चलता रहेगा। अब आपसे कोई पूछे -1 छोटा है या -10 छोटा है, तो -10 छोटा है। माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी वो। तो ऋणात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं हम। ऐसी पूर्णांक संख्याएं जो शून्य से कम होती है ये संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। और इन संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है। जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उसके सुविधा की दृष्टि से हम +1, +2, +3 ऐसा नहीं लिखते, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक के आगे हम -1, -2, -3 ये हमें लिखना पड़ेगा। तो इनके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है। और ऋणात्मक संख्याएं संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित होती है। धनात्मक संख्याएं दाहिनी ओर राइट साइड में, और ऋणात्मक संख्याएं लेफ्ट साइड में बाईं ओर स्थित होती है। अब ऋणात्मक पूर्णांक के उदाहरण कौन से हैं? ये देखिए -1, -2, -3, -4, -5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से ये चलता रहेगा। ये भी अनंत तक चलेगा। तो ये ऋणात्मक पूर्णांकों के उदाहरण है। अब हम जानते हैं कि ये सभी जो संख्याएं हैं वो संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित होती है, अतः ये संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांकों के अंतर्गत आएगी। अब इसके बाद में आता है 0। एक बात आपको ध्यान रखनी है, शून्य पूर्णांकों के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है। आपके लिए ये एक प्रश्न हो सकता है, आगे के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि 0 या शून्य न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। अब पूर्णांकों का जोड़, उनका घटाव, गुणा और भाग करना, अब इसमें क्या नियम है, किस प्रकार से चिन्ह बदलते हैं, थोड़ी सी हम उसकी बात करते हैं। दो पूर्णांकों के योग का नियम। अब देखिए, यदि पूर्णांक माइनस और माइनस, दो पूर्णांक इस प्रकार से हैं कि ये माइनस है और इसमें हमें माइनस ही जोड़ना है, तो क्या आएगा? प्लस आएगा। और यदि प्लस प्लस प्लस, तो ये प्लस ही आएगा। उसके बाद में एक पूर्णांक तो माइनस है
और एक पूर्णांक प्लस है तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा, और एक पूर्णांक प्लस है और दूसरा माइनस है तो भी हमारा उत्तर माइनस में आएगा। यानी माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 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 होगा, फिर माइनस प्लस या प्लस माइनस, इसमें दोनों में ही माइनस होगा। तो जोड़ करते समय इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो -3 और -4 इसको आप जोड़ोगे तो इसका उत्तर क्या आएगा, प्लस का 7 उत्तर इसका आ जाएगा। अब समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का जोड़। अब देखिए आप 3 + 4 बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। 8 + 9 17 हो गया। 20 + 30 50 हो गया। 15 + 15 30 हो गया। 30 + 22 52 हो गया। अब इसमें आपने क्या देखा है, क्या विशेषता है, यानी कि समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का जब हम जोड़ करते हैं और अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों का जोड़ करते हैं तो संख्या रेखा में बाईं तरफ चलेंगे। अब देखिए 3 + 4 को हम संख्या रेखा पे निर्धारित करते हैं, आपको पता लग जाएगा किस तरफ हम जा रहे हैं। ये संख्या रेखा है, मान लीजिए यहाँ पे ये 0 है, उसके बाद में यह है 1 2 3 4 5 6 7। यह 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप देखिए 6 को थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब आप देखिए हमने जोड़ा 3 और 4 को, हम 3 और 4 को जोड़ रहे हैं। ये 3 है और ये 4 हो गए, और 3 और 4 का जोड़ क्या है, 7। अब यानी कि दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का जोड़ करते हैं, अगर हम दो धनात्मक पूर्णांक का जोड़ करते हैं तो संख्या रेखा में बाईं तरफ चलेंगे। अब 3 और 4 का जोड़ क्या आया, 7 आया यहाँ पे। तो हम कहाँ चले हैं, संख्या रेखा के बाईं ओर। बाईं ओर किस तरफ होता है, ये इस तरफ जाएंगे तो बाईं ओर है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो दो धनात्मक संख्याओं को हमने जोड़ा, दो पूर्णांकों को जोड़ा, तो हम संख्या रेखा पर बाईं ओर चलेंगे। अब इस प्रकार से 8 + 9 17 है, 20 + 30 50 है, सब में हमें बाईं ओर ही जाना पड़ेगा। अब आगे देखिए, जब हम समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का जोड़ करते हैं तो अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों का जोड़ करते हैं तो हम संख्या रेखा में बाईं तरफ चलेंगे। -2 + -3 है तो भी हम बाईं तरफ जा रहे हैं। -9 + -5 है तो भी हम बाईं तरफ जा रहे हैं। तो जब हम समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का जोड़ करते हैं तो अगर हम दो धनात्मक पूर्णांक का जोड़ करते हैं तो संख्या रेखा में बाईं तरफ चलेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो, जब हम समान चिन्ह वाले दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो फिर हम संख्या रेखा पर बाईं ओर ही चलते हैं। -+ + -15, -15 + -15 बराबर -30। ये इसमें थोड़ा सा हमें संशोधन करना पड़ेगा, यहाँ इसमें कुछ मिस्टेक है। ये बाईं ओर न जाके इसको दाईं ओर जाना पड़ेगा। बिल्कुल ये सही है, बाईं ओर ही ये जाएगा। तो हमने प्लस प्लस को जोड़ा था तो हम दाईं ओर चले थे, और जब ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो ये बिल्कुल सही है, इसमें हमें बाईं ओर जाना पड़ेगा। बाईं ओर का मतलब हम लेफ़्ट साइड में चलेंगे। अब ये संख्या रेखा है, ये 0 है, यहाँ पे ये 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 है, तो यहाँ तो ये 1 2 3 ये प्लस के हैं, यहाँ -1 -2 -3। तो मान लीजिए हम -1 और -2 को जोड़ रहे हैं, तो ये -1 है, ये -2 है, इनको जोड़ा तो -3 आया। तो हम संख्या रेखा पर बाईं ओर चल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। जब धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो संख्या रेखा में दाईं ओर चलेंगे, ऋणात्मक को जोड़ेंगे तो बाईं ओर चलेंगे। अब तीसरा है विभिन्न चिन्ह वाले पूर्णांकों का जोड़ करना। -3 है, +4 है, -5 है, +2 है, -6 है, +6 है। तो जैसा कि आपने ऊपर दिए गए उदाहरणों के रूप में आपने देखा है कि जब हम दो विभिन्न चिन्ह वाले पूर्णांकों का योग करते हैं
और अगर ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्या बड़ी है तो जो उत्तर होगा उस पर ऋणात्मक चिन्ह होगा। यानी इसमें जो संख्या बड़ी है वो चिन्ह उसमें लग रहा है। -3 + 4 इसमें बड़ी क्या है? +4। -5 + 2 बड़ी क्या है? -5। तो अगर हम किसी ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या का योग कर रहे हैं तो हम ऋणात्मक संख्या की स्थिति से दाईं ओर चलेंगे, और अगर धनात्मक संख्या बड़ी है तो उत्तर भी धनात्मक होगा, और अगर ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो उत्तर भी ऋणात्मक भी होगा। अगर हम योग कर रहे हैं एवं ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं दोनों एक समान हैं तो फिर उनका योग 0 के बराबर होगा। इस बात को आप ध्यान रखना। हम योग कर रहे हैं और एक संख्या ऋणात्मक है और एक संख्या धनात्मक है और दोनों संख्याएं बराबर है। जैसे -8, इसमें हमें जोड़ना है +8, तो योग क्या आएगा? 0। अब दोनों संख्याएं बराबर है, एक माइनस है और एक प्लस है। इसी प्रकार से -6 होगा और यहाँ प्लस का 6 होगा, तो इसका योग भी 0 आएगा। अगर हम योग कर रहे हैं और ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं दोनों एक समान है तो फिर उनका योग 0 के बराबर होगा और उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा। अब न ये 0 न तो प्लस है न माइनस है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। 0 न धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। इसके बाद में समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को घटाना। जब हम समान चिन्ह वाले या विभिन्न चिन्ह वाले पूर्णांकों को घटाते हैं तो हमें 2 बार चिन्हों को बदलना पड़ता है। हम पहले उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 4 के आगे ऋणात्मक चिन्ह है और 3 के बाद भी ऋणात्मक चिन्ह है, अतः दोनों समान चिन्ह मिलकर धनात्मक चिन्ह बना लेंगे। तो -3 और -4, अब इसका उत्तर आएगा वो धनात्मक में आया है +1। अब 4 धनात्मक हो गया और 3 ऋणात्मक, तो इसमें 4 के आगे ऋणात्मक चिन्ह है और 3 के बाद भी ऋणात्मक चिन्ह है, अतः दोनों समान चिन्ह मिलकर धनात्मक चिन्ह बना देंगे। और अब 4 धनात्मक हो गया है और 3 ऋणात्मक। अब ये संख्या कुछ ऐसे दिखेगी -3 + 4। अब हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसका उत्तर 1 आएगा। इस प्रकार हम समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को घटा सकते हैं। अब जो विभिन्न चिन्ह वाले पूर्णांक हैं उनको घटाना। जैसा कि हमने समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को घटाने के लिए जो किया था, वैसे ही हम विभिन्न चिन्ह वाले पूर्णांकों को घटाने के लिए उनके 2 बार चिन्ह को बदलेंगे। उदाहरण के तौर पे हम -16 और -25 इसको हम हल करते हैं। यहाँ 16 एक ऋणात्मक संख्या और 25 एक धनात्मक संख्या है। हम इस उदाहरण को ले रहे हैं। हम देख सकते हैं कि 25 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, अतः यह धनात्मक है, और तो हम इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब ये कुछ इस प्रकार से दिखाई अपने को देगा, -16 +25, और हम देख सकते हैं कि 25 के आगे प्लस का चिन्ह है और 16 के बाद माइनस का चिन्ह है, तो ये चिन्ह मिलकर माइनस का चिन्ह बनेगा, प्लस माइनस माइनस। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, -16 -25। अब इस प्रकार से हम इसको आसानी से इसका उत्तर -41 हम निकाल सकते हैं। अब आगे है 2 पूर्णांकों के गुणनफल का नियम। तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस और प्लस माइनस दोनों में ही माइनस आता है। अब इसी प्रकार से 2 पूर्णांकों के जो विभाजन के जो नियम है उसमें भी माइनस और माइनस प्लस होगा, प्लस प्लस का प्लस होगा, माइनस प्लस और प्लस माइनस उस दोनों का ही माइनस होगा। अब ये जो हमने इसमें आज जो बात की हमने पूर्णांकों की, उसके अंदर इसके बारे में कोई भी आपके विषय में कोई दिमाग में कोई बात है तो उसको हम आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए और निश्चित रूप से उसकी समस्या का आपका हल करने का प्रयास